सीमा पर हिंसक झड़प का पूरा मामला। एलएसी पर गलवान घाटी से मिले हथियार। भारतीय सैनिकों ने हथियार बरामद किए हैं। कील मुड़ी हुई रॉड्स को बरामद किया गया, तो कील लगी हुई कई रॉड्स जवानों ने बरामद की है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। चीन सैनिकों ने इन्हीं रॉड से हमला किया था और गश्त कर रहे जवानों पर इन्हीं रॉड से हमला किया गया था। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वही रॉड हैं जिनसे जवानों के ऊपर हमला किया गया था। तो कील मुड़ी हुई रॉड को जवानों ने बरामद किया है। तो काराना करतूत यहां पर चीनी सैनिकों की देखने को मिली है। गश्त कर रहे जवानों पर हमला किया गया था और इन्हीं रॉड से सैनिकों के ऊपर हमला किया गया था, जवानों के ऊपर हमला किया गया था। तो एलएसी पर गलवान घाटी में ये हथियार बरामद किए गए। भारतीय सैनिकों ने हथियार बरामद कर लिए हैं। तो कील मुड़ी हुई रॉड्स को भी बरामद किया गया। कील लगी हुई कई रॉड्स को जवानों ने बरामद किया है। तो चीनी सैनिकों की कायराना करतूत यहां पर देखने को मिली है। चीनी सैनिकों ने इन्हीं रॉड से भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला किया था। कुमार पुष्कल हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार पुष्कल, इस खबर के सामने आने के बाद साफ तौर पर यह सामने आ गया है कि यहां पर एक रणनीति के तहत जवानों के ऊपर हमला किया गया था। बिल्कुल मनीष, जिस तरह से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 1962 के बाद बिना गन फायर के इतनी मौत हुई है, इतने भारतीय जवान शहीद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो कील से लगी रॉड थी उसको लेकर चीनी सेना आई थी, बल्ले को लेके आई थी। रॉड कतीले ताल से लपटी जो रॉड थी उसको लेके आई थी। धोखे से कील लगे डंडे लेके आए थे, तो उससे भारतीय सेनाओं पर हमले किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे उसके सबूत भी भारतीय सेना को मिल चुके हैं। कील से लगी रॉड वहां पर प्राप्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको बिना गन शॉट के, बिना गोली के, इसे बहुत ही बर्बर माना जा सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कायराना करतूत साफ तौर पर चीनी सैनिकों की यहां पर देखने को मिली है और इसके सबूत भी अब सैनिकों के हाथ लगे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कुमार, यहाँ पर उच्च स्तरीय बैठक भी यहाँ पर हो रही है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बैठक में चर्चा की जा रही है? देखिए, साफ तौर पे जो मुद्दे साफ है, गलवान घाटी को लेकर चीन अपना दावा पेश कर रही है। भारत ने इसे साफ तौर पे नकार दिया है कि धोखे से इस पूरे इलाके को घेरना चाहती है चीन। तो कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पर दोनों जो सेनाओं के कमांडर हैं फिर से बैठे हैं। बैठक जारी है, लेकिन फिलहाल बैठक के नतीजे कल भी बेनतीजा हुए थे। आज देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे पर बैठक की जो सिचुएशन है, जो पूरे घटनाक्रम है, उसके बाद किस तरह के पॉइंट्स बाहर निकलते हैं, किस तरह की रूपरेखा बाहर निकलती है, ये देखने वाली बात होगी। कुमार पुष्कल, यहाँ पर अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, लद्दाख की अगर बात करें, गलवान घाटी की बात करें, तो कैसे हालात अभी देखने को मिल रहे हैं? क्या दोनों तरफ की सेनाएं कुछ कदम पीछे हटी हैं? देखिए, साफ तौर पे देखा जाए तो अभी जो एलएसी है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, वहां पर स्थिति काफी तनावपूर्ण है। लेकिन दोनों देशों की सेनाएं पीछे जरूर हटी है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि भारत ने उन घायल सैनिकों को परमिशन दी है, हेलीकॉप्टर उस इलाके में आ रही है घायल सेना को ले जाने के लिए। चाइनीज घायल सेना, क्योंकि काफी दुर्गम इलाका है और बर्फ से ढका हुआ इलाका है, काफी ऊंची चोटी है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे अब सेनाएं पीछे की तरफ जरूर मूव हुई है। लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। और जो लेह का इलाका है, लेह के इलाके में भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग अपनी जारी रखी है और तमाम सेनाओं की जो छुट्टियां हैं वो कैंसिल कर दी गई है। कुमार पुष्कल, अगर कुछ समय पहले की अगर बात की जाए तो कुछ समय पहले यहाँ पर चीनी अधिकारियों का कहना था कि भारत की तरफ से उकसाया गया, भारत की तरफ से पहले अटैक किया गया। लेकिन अब सबूत भी हमको हाथ लग चुके हैं। इस पूरे सबूत के हाथ लगने के बाद अब क्या कुछ कहना है चीनी अधिकारियों का? क्या कोई बयान उनकी तरफ से सामने आया? देखिए, साफ तौर पे जिस तरह के सबूत चीनी सेना दे रही है, भारतीय सेना ने उसको नकार दिया है। क्योंकि बैठक के बाद, जब देर रात बैठक हुई थी सोमवार को, उसके बाद हाथापाई की नौबत आ गई। क्योंकि भारतीय सेना बिना हथियार के थी, चीनी सेना ने गुप्त रूप से इस तरह के डंडे, कटीले तार अपने पास
थे। उसके बाद चीनी सेनाओं ने भारतीय सेनाओं पर अटैक कर दिए और कई जो सेना थे वो बुरी तरह घायल हो गए और इसे बर्बर तरीके से मारना कहा जा सकता है कि बिना गोली दागे, बिना गन शॉट के, बिना गन फायर के इतनी बड़ी घटना हुई है। कायरतापूर्वक हरकत हुई चीनी सेना की तरफ से और बर्बरता की एक हद पार चीनी सेनाओं ने की है। कटीले तारों से उन पे हमले किए गए हैं, डंडे से मारे गए हैं। इसको भारतीय सेना को तनिक भी भान नहीं था कि इस तरह की छोटी चीजें, हथियार चीनी सेना लेके आई है। बिल्कुल, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कायराना हरकत यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिली है और साफ तौर पर यहाँ पर समझ आ चुका है कि एक रणनीति बनाई गई, भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला किया गया। आपसे जानना चाहेंगे इन सबूतों के मिलने के बाद अब आला अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ आदेश दिए गए हैं उन सैनिकों को जो अभी भी बॉर्डर पर खड़े हुए हैं? देखिए, साफ तौर पे ये कहा गया है भारतीय सेनाओं की तरफ से कि आप तैयार रहें और उन्हें एक तरह से इस तरह के सिचुएशन को फेस करने के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं कि वो निपट सकते हैं इस तरह की घटना को लेकर। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे सेना को आदेश है कि ऐसी घटना होती है तो खुद निपट सकते हैं। लेकिन साफ तौर पे जिस तरह से भारतीय सेना ने 20 शहीदों के नाम उजागर किए हैं, चीनी सेना ने अभी तक नंबर्स और नाम नहीं बता पाई है कि कितने सैनिक इस पूरे घटनाक्रम में उनकी मौत हुई है। लेकिन जो बाहरी जो इनपुट्स है उसके साफ तौर पे एक अमेरिका की इनपुट्स है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 35 सेनाओं की चीनी सेनाओं की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हुई है। लेकिन भारत की तरफ से ये कहा गया है कि 43 सेना जो इस पूरे घटनाक्रम में हताहत हुए हैं। तो लेकिन चीन की तरफ से अभी तक आधिकारिक पुष्टि सेना के मरने की नहीं हुई है। बिल्कुल, कुमार पुष्कर आपसे जानना चाहेंगे, अगर एक बार फिर से चाइना की तरफ से ऐसी कायराना हरकत अगर होती है तो इसके लेकर के हमारे भारतीय सैनिक कितने तैयार हैं? देखिए, साफ तौर पे कहा जाए कि अब 62, 75 और 67 वाली स्थिति नहीं है। जब चीनी सेनाओं ने भारतीय पेट्रोलिंग पर हमले किए थे, चाहे वो लद्दाख की बात करें। बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि LAC हिंसक झड़प से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा